हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 13 सितंबर है और उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग ग्रुप डी का करने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि इस जो अभी जो ये जो अभी वीडियो है, इसमें हम जो फर्स्ट शिफ्ट का जो कुछ छूट गया था, जो भी क्वेश्चन अभी बाद में हमको मिला है उसको भी इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। देखिए, भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको मतलब बना दिया गया। ठीक है, तो ये अब जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया था, हेली होगा या फिर जिम कॉर्बेट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट कब से कब तक स्टार्ट किया गया था, मतलब कब से कब तक चला था। तो 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, पंचायती राज अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था, तो अधिनियम 1992 में लाया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में लाया गया था। फिर एक क्वेश्चन था कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए, बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है, और बाद में फिर यमुना नदी जाके कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी पे मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। फिर एक और एक नदी से आया था कि भीमा नदी। ये पूछा गया था कि भीमा नदी किस राज्य से होकर के गुजरती है। देखिए, तो भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपका ऑप्शन में क्या दे रखा था, या तो महाराष्ट्र होगा या फिर कर्नाटक होगा या फिर तेलंगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और R दे रखा है 0.4 ओम। ठीक है, फिर बाद में अब क्या किया गया कि ये जो लंबाई है उस लंबाई को सेम रखा गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 4 ओम कर दिया गया। तो पूछा गया कि R, तो इसमें R नहीं पूछा गया था, बच्चे द्वारा जो बताया गया था, इसमें पूछा गया था कि लेंथ और L का रेशियो क्या होगा, समथिंग कुछ करके इस तरह से मतलब अगर देखिए रेशियो अगर पूछा गया होगा, ठीक है, रेशियो पूछा गया तो अभी इसको जब हम बनाए तो इसका जो रेशियो आ रहा था 5:8 आ रहा था, 5:8 आ रहा था। अगर रेशियो को में पूछा गया होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो जब हम बनाए तो ये जब ये पूरी तरह से कट नहीं रहा था, यानी कि ये जो आ रहा था तो R बराबर आ जा रहा था 5L डिवाइडेड बाई 8A आ रहा था। ठीक है, R बराबर इतना आ रहा था बाद में, ये वाला R के वैल्यू। तो आप लोग को देखिए कि इसका जो ऑप्शन में क्या दे रखा था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और यहीं पे अगर उत्तल दर्पण का होगा तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण दे रखा था, ये क्वेश्चन है, ये जो दो क्वेश्चन था ये सब शायद फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, इसमें क्या था कि एक गोलीय दर्पण था और गोलीय दर्पण में पूछा गया था कि फोकस दूरी किसके किसके बीच में होगा, और इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखा था कि इसके बीच में होगा या फिर इसके बीच में होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए अगर आपको ऑप्शन में ये था तो। फिर एक क्वेश्चन था कि चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, तो निम्न में से कौन सा गलत है। इसमें गलत और पूछा गया था कि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत धारा को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारा मतलब कई तरीक़ा से उत्पन्न किया जा सकता है। अगर दो विभवांतर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप करवा दो तो हो जाएगा। दूसरा है कि अगर किसी चीज़ को अगर हम रगड़ रहे हैं तो भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक कॉइल है, अब कॉइल में यहाँ पे अगर एक मैग्नेट रख दिया जाता है तो भी इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो कई कई तरीका है इसको इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने का, करंट उत्पन्न करने का, ठीक है। तो आप लोग को अब ऑप्शन में क्या था ये तो आप लोगों को अब ऑप्शन से ही पता चलेगा। देखिए एक क्वेश्चन था कि रबर, मैग्नीन और टंगस्टन 3 पदार्थ दे रखा था, ठीक है। 3 पदार्थ, इसमें समान वोल्टेज दिया जाता है, किसमें ज़्यादा धारा बहेगी। तो इसमें अगर समान वोल्टेज दिया जा रहा है तो किसमें ज़्यादा धारा बहेगी, इस तरह से कुछ था। देखिए रबर में तो नहीं बहेगा क्योंकि ये तो एक क्या हो जाएगा, अधातु है, ठीक है। मैग्नीन और टंगस्टन, देखिए टंगस्टन में भी बहुत कम बहेगा लेकिन मैग्नीन में धारा जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, रेदर देन टंगस्टन का। तो अब इसको अगर सजाने के लिए आ जाएगा तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा होगा, फिर टंगस्टन का सबसे कम होगा रबर का, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर दिया होगा तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नीन, फिर टंगस्टन, फिर रबर। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग बोरक्स के निर्माण में किया जाता है। देखिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है बोरक्स के निर्माण में। निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध नहीं होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानना कि सहसंयोजक बंध होता क्या है, ठीक है। सहसंयोजक बंध होता है कि जैसे कि इसको इस तरह से समझिए कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है 2 आदमियों के द्वारा, ए और बी, ठीक है। अगर ये भी 2 रुपया दे के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये भी अगर 2 रुपया दे दिया तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक, ठीक है। सहसंयोजक यानी कि जितना ये दे रहा है उतना वो भी दे रहा है, ठीक है। तब बिजनेस, अगर ये 10 रुपया देगा तो ये भी अगर 10 रुपया दिया तो ये हो जाएगा सहसंयोजक, ठीक है, बिजनेस के लिए। इसी तरह से जब हम लोग इसमें आते हैं ना कि किसमें सहसंयोजक बंध होगा, तो जैसे कि आपको ऑप्शन में दे रखा था क्लोरीन Cl2, तो यहाँ भी एक सेम इसका जो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में इसका भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जो बंध बनाएगा वो सहसंयोजक हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन भी दे रखा था आप लोग का, ठीक है। ऑक्सीजन को होता 8, तो आउटर मोस्ट में देखिए 2 8 होता है ना, तो 2 और 6, इसको कितना चाहिए 2। तो अगर ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी 2 चाहिए, तो अगला वाला ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इसको भी 2, इसको भी 2, अब ये बंध बना लेगा, ठीक है। तो ये जो बंध बनेगा ये हो जाएगा सहसंयोजक बंध। लेकिन कुछ ऐसा भी बंध होता है जैसे कि Mg मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट में 2 होगा, लेकिन क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लोरीन का कितना होता है 17। अब इस तरह से अब इसके बीच में जो है ना, अब देखिए इस सहसंयोजक बंध बनने का और एक तरीका आता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल में होता है, ठीक है, बीच में होगा तो ये सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो इसके बीच में होगा और यही आपका कौन सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि ये सहसंयोजक बंध नहीं बनाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि NO यानी कि सोडियम, माफ कीजिएगा, NO और मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड NO और CO के बीच में रिएक्शन किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है प्रोडक्ट, ये पूछा गया था कि प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो N2 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा और CO2 बनेगा। फिर एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिया गया है। देखिए 29 बच्चों को दिया गया है। हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग क्या था, तो 101 था। टोटल 107 देश था, उसमें से भारत का रैंकिंग 101 है। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना प्रतिशत का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46.63%। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है। देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ठीक है, और 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है, ठीक है। तो ऋग्वेद में ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को मिलाकर क्या रेशियो होता है। ये जैसे बच्चों के द्वारा बताया गया कि एक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जो मिलाया जाता है तो ये एक रेशियो 1 के में बनता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं इस तरह से, 1 रेशियो 1, अगर 1 कट जाएगा तो ये 0, और 0 का मतलब है कि क्या, कि न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर इसी तरह से अगर इसका pH में पूछ दिया हुआ कि pH वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, तो इसका pH वैल्यू हो जाएगा 7। अगर इसका pH वैल्यू पूछेगा कि एक प्रबल अम्ल और प्रबल बेस को मिलाया जाता है
तो ये क्या बनेगा, इसका pH वैल्यू 7 हो जाएगा। अगर रेशियो में पूछा होगा तो 1:1 हो जाएगा, और अगर दोनों का होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से डैश बनता है। देखिए लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट को प्रबल ताप में यानी कि हाई टेम्परेचर में जब गर्म किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप एक भूरा गैस निकलता है। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष निकलता है। ठीक है। तो ये इसका होगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई आपतित किरण अभिलंब पर पड़ती है तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है। जब कोई आपतित किरण अभिलंब यानी कि नॉर्मल पर पड़ती है तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ये तो परावर्तित किरण होगी, या आपतित किरण, तो इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। ठीक है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। फिर एक क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से क्रिकेट में महिला कप्तान कौन थी। क्रिकेट में महिला कप्तान कौन था, हरमनप्रीत कौर जो है ये महिला कप्तान थी। ठीक है गाइस, तो ये इतना क्वेश्चन है आज का। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।